कहता हूं कि दल को नहीं दिलों को रंग ले, दल को नहीं दिलों को रंग ले, तू अबीर हो जाएगा। दल को नहीं दिलों को रंग ले, तू अबीर हो जाएगा। चीर नहीं रे पीर हरे, तो सूरवीर हो जाएगा। दल को नहीं दिलों को रंग ले, तू अबीर हो जाएगा। चीर नहीं वे पीर हरे, तो सूरवीर हो जाएगा। और सत्ता हिंसा अपरिग्रह से, सत्य अहिंसा अपरिग्रह से तप कर शुद्ध हुआ तो सच कहता हूँ तू इस युग का महावीर हो जाएगा। सच कहता हूँ तू इस युग का महावीर हो जाएगा। सच कहता हूँ। दोस्तों, मैं साहब, मेरा परिचय, मेरा नाम नटखट है साहब, बिना डंडे बिना मात्रा का। मेरी कविता में ना यमक है, ना श्लेष है, ना अनुप्रास है, बीच बीच में च्यवनप्रास है। आपको हंसने हंसाने वाली बातें करूंगा। झांसी से आया हूं साहब। झांसी वीरता की नगरी है। महारानी लक्ष्मीबाई का शहर है झांसी। महारानी ने दुनिया को वीरता का पाठ पढ़ाया। ये बात झांसी में आज भी है। आप कैसी भी सीधी सादी बहू लाएं, बात समझ में आ गई हो तो ताली वाली बजाएं। देखिए, आप कैसी भी सीधी सादी बहू लाएं, 6 महीने झांसी में रखें, झांसी का पानी पिलाएं, 6 महीने के बाद में तलवार लेके खड़ी हो जाएगी। सब हमारे लिए कह रहे थे कि ये नटखट क्या करेगा, बेहोश हो जाएगा, गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगा साहब। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका मन लगाता हूं, कवि सम्मेलन से जोड़ने का प्रयास करता हूं। कहता हूं कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। और मन के सूने आंगन में अगर एक घटा बन छाओगे तो कर देंगे ये गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। दोस्तों, कविता के लिए आपका मन चाहिए। प्रार्थना करता हूं, और मेरे मित्र जो बहुत दूर तक खड़े हुए हैं, मैं उन्हें आवाज देता हूं कि वे आएं और इस काव्य समारोह का आनंद लें। कहता हूं कि आज की शाम, आज की रात कविता में खो जाइए। दादा, आज की शाम कविता में खो जाइए, क्या पता ये मिलन कल दोबारा न हो। आज की शाम कविता में खो जाइए, क्या पता ये मिलन न हो, और दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो। स्थितियां बहुत निकट है साहब। मैं बता दूं कि पहले जो कवि लिखा करता था वो समाज का दर्पण होता था। आज जो मोहित सक्सेना लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड है। ऐसी अल्ट्रासाउंड कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। मैं आया साहब, कलवार साहब ने मुझे बहुत जल्दी बुला लिया साहब। मैं सुबह सुबह आ गया और आते ही आप कलवार साहब ने बुलाया। एक सज्जन से केवल नगर उतरा, पूछ लिया साहब कलवार साहब का मकान यही है? तो एक व्यक्ति मिले तो बोला हाउ, और दूसरे
थोड़ी दूर और गए, एक व्यक्ति और मिला। हमने कहा भाई साहब कलवार साहब का मकान यही है? तो वो भी बोले हाउ। तीसरे को सूटेड बूटेड टाइप के थे। मैंने कहा भाई साहब कलवार साहब का मकान यही है? बोले जी हाँ। बात क्या है? हमने की बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हाउ, कुछ लोग कह रहे जी हाँ, ये क्या चक्कर है? बोले नटखट जी, जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं वो लोग जी हाँ कहते हैं, और जो लोग अनपढ़ हैं, गमार हैं, वे हाउ कह देते हैं। हमने कही आप पढ़े लिखे हैं? तो बोले हाउ। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं साहब, और बातों में कुछ बात निकल के आती है तो कविता हो जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है साहब। छोटी छोटी बातों में से हंसी निकालने की कोशिश है। मेरी बात कर रहे थे भूपेंद्र जी, कह रहे थे ये नटखट है साहब। हम तो साहब अपने, हमारी तो पत्नी हमें जगा देती है, सुबह सुबह कहती है नटखट उठ। झांसी की है साहब, महारानी लक्ष्मीबाई के शहर की है सर। वो कहती है नटखट उठ, खर खर मत कर। खर्राटे लेके सोता हूं। कहती है खर खर मत कर, बर्तन सर पर रख, नल पर चल, जल भर, तब बर्तन मल। तो आप सोच रहे हैं ये कविता कर रहे साहब, कविता भी तक कुछ नहीं है, तो अपनी बात कर रहे हैं। हालांकि ये सब भी यही करते हैं। स्थितियां हैं साहब। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कहता हूं कि सारी धरा आपका साथ मांगता हूं इस कवि सम्मेलन के लिए। और हमारे बीच हमारी आदरणीय रानू रूही जी बैठी हुई हैं, डॉक्टर हैं। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर हैं, हमारे कलवार साहब भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने बताया ताकत के लिए बादाम खाइए। डॉक्टर ने समझाया ताकत के लिए बादाम खाइए। मरीज बोला बादाम फोड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए। तालियां जोरदार आना चाहिए। देखिए पूरा सदन एक बार, हाँ एक बार पूरा सदन ताली बजा दे। और हमारे भूपेंद्र भाई ने ताली क्या माला ही पहना दी हमें। ये बहुत होशियार आदमी है साहब। हमें आगरा में मिले थे, इतना होशियार आदमी आगरा में। हाँ बात सब, इतना होशियार आदमी आगरा में मिला था साहब। आप इन्हें मंडना में बिठाए हुए। इतना होशियार आदमी कि अभी अभी जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी। तालियां जोरदार आनी चाहिए। क्या है भूपेंद्र हिंदुस्तानी। अभी अभी जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से लिया। दोनों जूते अलग अलग भाव के थे, और घर जाके देखा तो दोनों जूते एक ही पांव के थे। वो ताली तो अब बजाना साहब। तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया। दोनों जूते एक ही पांव के थे, तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया, बल्कि पैरों को जूतों के हिसाब से एडजस्ट करवाया। ताली कमजोर है आपकी। देखिए अभी आपको मोहित सक्सेना को सुनना है।